मैंने अब तक मेडिवल में आउटलाइन में आपको ये विजयनगर, बहमनी, दक्षिण भारत के 5 राज्य जो बहमनी साम्राज्य से टूट करके बने थे, उसके अलावा दिल्ली सल्तनत और ये आपका मुग़ल काल, इन सब का मैंने आउटलाइन आपको तैयार करवाया है। और उसके बाद मैंने बताया था कि प्रांतीय राज्य यानी प्रोविंशियल स्टेट, उसके बाद फिर आपको धार्मिक आंदोलन जैसे सूफी भक्ति, और फिर आपको मराठा, इन सब के बारे में भी आउटलाइन बताना है। उसके बाद फिर जा कर के मैं एक एक करके शुरू करूँगा। तो आज मैं आपको प्रांतीय राज्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रांतीय राज्य में सबसे पहले आपको बहुत सारे राज्य हैं, जैसे आप पढ़ेंगे कश्मीर के बारे में, फिर आप पढ़ रहे हैं जैसे अभी जौनपुर के बारे में, और भी इसी तरह से मालवा के बारे में, मेवाड़ के बारे में। तो इन सब के प्रांतीय राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग प्रोविंशियल स्टेट भी कहते हैं। और देखिए, ये चैप्टर का नाम है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, यानी इंडिपेंडेंट प्रोविंशियल स्टेट। ओके, तो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में सबसे पहले है जौनपुर का नाम। जौनपुर बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और आप देखिए, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। ये बात को समझिए कि जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में जौनपुर को स्वतंत्र राज्य बनाने का श्रेय किसी और को जाता है, लेकिन जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में किया था। ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम में इसको कहेंगे तो जौनपुर वाज फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक इन मेमोरी ऑफ हिज ब्रदर जौना खां। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आइए। देखिए, स्वतंत्र यहाँ पे जौनपुर को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिलाया था, मैंने जौनपुर राज्य की स्थापना की, तो वो ये जो है शहर की स्थापना किया है फिरोज शाह तुगलक। जबकि शर्की राजवंश की स्थापना, शर्की वंश का था इसका संस्थापक, जो जौनपुर को स्वतंत्र राज्य बनाया। तो इंडिपेंडेंट स्टेट जौनपुर वाज फाउंडेड बाय शर्की डायनेस्टी, और इसकी स्थापना मलिक सरवर। इसी मलिक सरवर का दूसरा नाम है, ब्रैकेट में देखिएगा, ख्वाजा जहां। ठीक है, ये दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, तो आप इसको याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंट जौनपुर फाउंडेड बाय मलिक सरवर और ख्वाजा जहां। ओके, उसके बाद आगे बढ़िए। ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी भी कहते हैं। तो ये ख्वाजा जहां यानी कि आप कहेंगे मलिक सरवर इज ऑल्सो कॉल्ड मलिक उस सर्क। ठीक है, ऑनर ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। ठीक है, तो अब ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क यानी मलिक उस सर्क भी कहेंगे कि जौनपुर की स्थापना किसने की? तो मलिक उस सर्क ने की, वो भी सही है। और इसको हम लोग ऑनर ऑफ द ईस्ट भी कहते थे। ओके, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा तो इब्राहिम शाह सर्की के समय में जौनपुर में स्थापत्य कला और साहित्य का विकास हुआ और उसे भारत का सिराज कहा गया। देखिए, सिराज का मतलब होता है मोती, मोती यानी पर्ल, यानी कि आप कहेंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इब्राहिम शाह सर्की जौनपुर डेवलप्ड इन आर्किटेक्ट एंड लिटरेरी एंड आर्किटेक्चुरल डेवलपमेंट हैपेंड इन जौनपुर। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इब्राहिम शाह सर्की एंड उसे भारत का सिराज कहा जाता है। माने जौनपुर इज ऑल्सो कॉल्ड सिराज ऑफ इंडिया, और आप कह सकते हैं पर्ल ऑफ द ईस्ट। ठीक है, पूर्व का ये इसको आप मोती भी कहते थे। और देखिए, अब इसमें ये सब के बाद और क्या आपसे पूछ सकता है, तो ये जानने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको और अच्छे से तैयार करते जाइए। और मैं बोलूँगा कि अटाला देवी मस्जिद, ये अटाला देवी मस्जिद ये जौनपुर में इसका निर्माण इब्राहिम शाह सर्की ने किया था। अटाला देवी मस्जिद जौनपुर में ये कई बार पूछ चुका है यूपीएससी पीसीएस वगैरह में, इसलिए आप इसको नहीं कह सकते हैं कि ये पूछेगा कि नहीं कर पूछेगा।
इसलिए अटाला देवी मस्जिद वाज इन जौनपुर और फाउंडेड बाय इब्राहिम शाह शर्की। ओके, इसके अलावा ये तक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आपको याद रखना है कि जामा मस्जिद, झंझरी मस्जिद और लाल मस्जिद ये सभी के सभी जौनपुर में है। और जौनपुर को पूर्व का सिराज यानी मोती कहते हैं। जौनपुर को पूर्व का सिराज या मोती कहते हैं। ये माने पर्ल ऑफ द ईस्ट और ये सिराज ऑफ द ईस्ट, आप इसको जो कह लीजिए। तो ये पांचों लाइन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूर्व का सिराज या मोती कहते हैं। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की है, लेकिन जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना करने वाला मलिक सरवर या ख्वाजा जहां था। ओके, तो मित्र हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा फिर दूसरे हाँ, तो हम लोग चल रहे थे कि प्रांतीय राज्य मैंने प्रोविंशियल स्टेट्स, इंडिपेंडेंट प्रोविंशियल स्टेट्स, उसमें मैंने अभी आपको जौनपुर के बारे में बताया है। जौनपुर को कर लेने के बाद उसमें भी जो कुछ भी इम्पोर्टेंट बातें होती है उसको याद करते ही चलना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ उतने ही तक सीमित रहें। जैसे जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। लेकिन अब ये फिरोज शाह तुगलक कहाँ से आ गया भाई? तो तुगलक, वो फिरोज शाह तुगलक वंश का है और तुगलक वंश का शासनकाल 1351 से 1388 तक मैंने दिल्ली सल्तनत का शासक रहा है फिरोज शाह तुगलक। और उसने अपने भाई जूना खां की स्मृति में जौनपुर की स्थापना की थी। ये जूना खां जो है उसके भाई का नाम है, जो पहले उसके जस्ट पहले मैंने फिरोज शाह तुगलक के पहले मोहम्मद बिन तुगलक शासक था और दिल्ली सल्तनत का। तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम जूना खां है, तो उसी की स्मृति में किया था आप कहेंगे। और इस तरह से अगर आप कहेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल जो है 1325 से 1351 तक वो शासक रहा। तो आप कहेंगे कि फिरोज शाह तुगलक बिलोंग्स टू तुगलक डायनेस्टी। ही रूल्ड since 1351 to 1388 and he established Jaunpur with the in memory of his brother Juna Khan. The other name of Juna Khan is Muhammad bin Tughlaq, who ruled over Delhi Sultanate since 1325 to 1351. ओके, उसके बाद देखिए, ये तो आप जौनपुर के बारे में आप जान गए। ये ज़्यादातर मुझे उम्मीद रहती है कि इन्हीं सबसे क्वेश्चन आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप NDA, CDS, CAPF या SI वगैरह दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको जौनपुर से रिलेटेड और भी जो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको जानकारी रहनी चाहिए। जैसे अटाला देवी मस्जिद का निर्माण, ये अटाला देवी मस्जिद जौनपुर में है, तो इसका निर्माण अटाला देवी मंदिर को तोड़कर किया गया था। अटाला देवी mosque is in Jaunpur and it was built with the ruins of Atala Devi temple. ओके, उसके बाद फिर अटाला देवी मंदिर का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र ने करवाया था। इस तरह से जौनपुर आपका प्रोविंशियल स्टेट में ख़त्म हो गया और आगे के लिए भी ख़त्म हो गया प्रोविंशियल स्टेट में जौनपुर। इसके बाद अब आप आगे बढ़ेंगे तो आएंगे कश्मीर। कश्मीर जो है, कश्मीर के बारे में हम लोगों को जानना है बहुत कुछ। लेकिन अभी जो है मिडिवल के समय में कश्मीर में क्या क्या हुआ है, तो सुहादेव ने 1301 में कश्मीर में हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। सुहादेव इन 1301 एस्टैब्लिश हिंदू एम्पायर इन कश्मीर इन 1301। ओके, उसके बाद 1339 में पहला मुस्लिम वंश की स्थापना शाह मीर ने की थी। शाह मीर फाउंडेड द Muslim dynasty in 1339, first Muslim dynasty in 1339 in जम्मू कश्मीर, तथा शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा and he grabbed the power with the name of शमसुद्दीन शाह मीर। ओके, और अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित किया। ही
एस्टैब्लिश हिज कैपिटल इंद्रकूट ऑफ कश्मीर। ओके, उसके बाद ये तो आप जान लीजिए, क्योंकि कई बार पूछता है कि पहला जो कश्मीर में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार, तो शाह मीर तो आपको याद रखना ही चाहिए। लेकिन अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए कि अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकूट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर को ले गया था। तो ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है कि इंद्रकूट से हटा करके अलाउद्दीनपुर श्रीनगर ले गया था, लेकिन श्रीनगर का एक नाम अलाउद्दीनपुर भी है, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको ये बात याद रखना चाहिए कि द अदर नेम ऑफ श्रीनगर, अभी आप जम्मू कश्मीर में श्रीनगर उसकी राजधानी तो जानते ही हैं, तो द अदर नेम ऑफ श्रीनगर इज अलाउद्दीनपुर। ओके, उसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट में, सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहते हैं। ये मैंने सुल्तान सिकंदर वाज ऑल्सो कॉल्ड बुत सिकन। बुत सिकन मीन्स वो डिस्ट्रॉय द हिंदू टेम्पल एंड स्टैचू और आइडल्स इज कॉल्ड बुत सिकन। तो ये सुल्तान सिकंदर वाज कॉल्ड बुत सिकन, और ही कलेक्टेड जजिया इवन फ्रॉम ब्राह्मण। और आप कहेंगे हिंदी में सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहते हैं, उसने हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ा, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है जो कभी भी एग्जाम में आना ही चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही कई बार पूछ चुका है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। कि मैंने आप कहेंगे जैनुल आबिदीन वाज कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर, मतलब आप उसने महाभारत तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो ही ट्रांसलेटेड मैंने आप कहेंगे कि महाभारत और राजतरंगिणी ट्रांसलेटेड इन पर्शियन इन हिज कोर्ट। ठीक है, हिंदुओं को जजिया से मुक्त किया, और उसने जजिया का भी विड्रॉ जजिया इन कश्मीर, और मूल्य नियंत्रण लागू किया, एंड ही इम्प्लीमेंटेड प्राइस कंट्रोल। इसलिए उसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। सो ही इज ऑल्सो कॉल्ड अलाउद्दीन खिलजी ऑफ कश्मीर। अलाउद्दीन ऑफ कश्मीर और अलाउद्दीन खिलजी ऑफ कश्मीर, यही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने बाजार नियंत्रण और प्राइस कंट्रोल, मूल्य नियंत्रण दिल्ली सल्तनत में लागू किया था। और ये जैनुल आबिदीन ने ये जब कश्मीर में लागू किया, और उसे ये इसका कार्यकाल कब से कब तक था जैनुल आबिदीन का, 1420 से 70 तक। और ये कश्मीर को उसे बडशाह भी कहते हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड बडशाह ऑफ कश्मीर।